वेलकम टू द ट्रैवल शो। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्रैवल विद पर्पस। हम सब सफ़र तो करते हैं ज़िंदगी में, लेकिन अगर सफ़र एक मकसद के साथ हो तो ज़्यादा फुलफिलिंग होता है। रिसेंटली मैंने सफ़र किया। अगस्त के एंड में आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड किस्म के फ्लड्स आए, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से। दैट्स अनदर डिबेट कि पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज में कितना पार्ट है और कितनी ज़्यादा डेविस्टेशन वहाँ पे आई। पार्ट ज़ाहिर है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का ज़्यादा है इसमें, लेकिन सफरिंग्स पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा कि पाकिस्तान में आउटसाइड द आर्कटिक पोलर रीजन सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और इसी वजह से अगर वहाँ पे 1 डिग्री भी टेम्परेचर में फ़र्क आता है तो सबसे पहले वहाँ पे ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लडिंग होती है, वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स होते हैं। और एक और कहानी कि करप्शन और बहुत से और मसाइल की वजह से पाकिस्तान में कभी डैम्स नहीं बन पाए, जिसकी वजह से हम लोग इतने कीमती पानी को स्टोर नहीं कर पाते। रादर ये कि वो पानी रहमत की बजाय जहमत बन जाता है। यही हुआ पाकिस्तान में, आप सब ने देखा। लेकिन ये होता है कि न्यूज़ वर्दीनेस जो उसकी रहती है चंद ही दिन रहती है, और जैसे ही आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात के फ्लड्स हो के चले गए। पहला 1 महीना काफ़ी शोर मचा इसके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे 8-10 फुट पानी खड़ा नज़र आ रहा था। लेकिन उसके बाद उन लोगों की सफरिंग्स और रिहेबिलिटेशन, रीबिल्डिंग, इन प्रोसेसेस में कौन उनका साथ दे रहा है, कौन उनकी मदद कर रहा है, या उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया है? क्योंकि हमारे यहाँ तो हर वक्त बहुत से और इश्यूज़, नॉन इश्यूज़ बनते रहते हैं, और गरीबों की सफरिंग्स पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन खैर, अब हम ऑप्टिमिज़म की तरफ आते हैं। ये तो एक कहानी है, सागा है जो चलता रहेगा वहाँ पे। लेकिन एनीवेज रिसेंटली मुझे इत्तफाक ये हुआ, और आई वाज ऑनर्ड एक्चुअली टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप जिनको वहाँ जाना था और कुछ रिलीफ वर्क करना था। मैं पहले गई, चूँकि मेरा टूरिज़म का, ट्रैवल का बहुत पुराना एक्सपीरियंस उन इलाकों का, रिमोट इलाकों का है। सो आई वाज गिवन दैट रोल कि मैं पहले जाके असेसमेंट करूँ डिफरेंट इलाकों की, और वहाँ पे देखूँ कि किस इलाके में मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड माई हार्ट ऑलवेज लाइज इन द रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट एरियाज़, जहाँ पे कि आम लोग नहीं पहुँच पाते, मदद नहीं पहुँच पाती, या वहाँ के लोगों की आवाज़ बाहर तक नहीं पहुँच पाती। सो आप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि हम लोग किस इलाके की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का मोस्ट रिमोट एंड मोस्ट निगलेक्टेड प्रोविंस। तो हमने यही डिसाइड किया उन डॉक्टर्स के साथ, आपस की बाहमी कंसल्टेशन, लोकल्स के साथ, कुछ लोकल एनजीओज़ के साथ, लोकल लोगों के साथ बातचीत करके फ़ैसला ये हुआ कि हम लोग बलूचिस्तान में जाएंगे, और सबसे पहले मैं जाकर वहाँ असेसमेंट करूँगी एरियाज़ की कि कहाँ पे ज़रूरत है। और हम लोगों ने वहाँ पे एक क्लिनिक बनाना था, वेलनेस सेंटर, और क्लिनिक की बात हो रही थी। तो चूँकि डॉक्टर्स अमेरिका से आ ही रहे थे, और रहबर ट्रस्ट की मैं यहाँ पे बात करूँगी कि रहबर ट्रस्ट के डॉक्टर्स हैं अमेरिका से, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन देयर, जो कि अफ्रीका में और बहुत से और रिमोट एरियाज़ में मेडिकल कैंप्स और वेलनेस सेंटर्स बनाते हैं। सो बहरहाल हम लोग, मैं वहाँ पे गई पहले एंड ऑफ सितंबर, इट वाज हार्डली 4 वीक्स आफ्टर द डेवास्टेटिंग फ्लड्स, सो आई कुड सी द सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्लियरली कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हालात हैं, और कहाँ पे ज़रूरत है, और कहाँ पे ज़्यादा लोगों का फोकस है, और कौन से इलाकों में अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया। तो आपको भी थोड़ी सी फुटेज दिखाती हूँ मैं अपने रिसेंट विज़िट से। वहाँ पे मैंने एक दिन अलखिदमत के साथ भी गुजारा, उनके डिफरेंट कैंप्स और उनके इलाकों में विज़िट किया। और मैं बलूचिस्तान के इलाकों से गुज़रते हुए, जो बेसन का इलाका बनता है, नसीराबाद और जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट, जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, सिंध के बॉर्डर पे, दैट वाज द मोस्ट अफेक्टेड एरिया। और एटलीस्ट वहाँ पे डेविस्टेशन आपको दिख रही थी, क्योंकि पानी वहाँ पे अभी भी खड़ा था। तो आपको मैं विज़िट करवाती हूँ इन एरियाज़ का, जैसे ही मैंने इन एरिया को देखा और कैसे पाया। थोड़ा परे थियो, थोड़ा मेहरबानी क्यों, परे थियो थोड़ा मैडम ये पानी ये तो होगा, गिर जाओगी ना। अच्छा, पानी पकड़ के खड़ी रहो। ये कितने मुसाफिर लेके जा रहे हो आप? 10 और कितने लोग इसको चला?
आपका घर भी पानी में? हाँ जी सर, किधर है आपका घर, किस तरफ मेरा था? केटेड कॉलेज का है उस तरफ। तो उसमें भी पानी आ गया सर? हाँ, उस तरफ भी पानी आ गया सर। अच्छा, तो इस इलाके में कितनी तबाही हुई है आपके? बहुत तबाहियाँ, घर गिर गए, माल मलेशिया गए, गंदम गए, सारे खलास हो गए सर। और अभी मलेरिया भी फैल रहा है यहाँ पे? अभी मलेरिया भी है, अभी डींगा मच्छर नहीं है, वो जी, भी जी। रात पकड़ा है एक दाना, उसको भी मार दिया है। ये हमारी पाकिस्तानी कौम, माशाल्लाह देखिए इनके चेहरे पे अभी भी मुस्कुराहट है। जी जी इतनी मुश्किल हालात में भी जी जी, मुस्कुराना और थोड़ा सा मजाक करना जो है ये हमारी कौम का खासा है। बिल्कुल सर। तो अल्लाह ऐसी बात। ताला अल्लाह रहम आप करेगा। लोगों पे रहम करे, लेकिन हमारे हुक्मरानों पे भी रहम करे कि वो हाँ, बिल्कुल, आएँ इस तरफ बिल्कुल, और आओ। कुछ काम वाम करें। इस इलाके के MP MNAs वगैरह जो हैं आपके, कोई आ रहे हैं इस तरफ, कोई काम कर रहा है अपने आ रहे politicians? हैं सही, अब रोजान के जमाली सारे आ रहे हैं। अब आ रहे हैं? हाँ, अब आ रहे हैं, पहले से शुरुआत से आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या यहाँ पे काम किया? ये यहाँ से कट बट दिया है, मस्त आदमी को रास्ता दिया है, ये पुला लगाया, पाइप लगाया है। तो कोई मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं यहाँ पे? नहीं, इधर नहीं है मेडिकल। मेडिकल कैंप कोई नहीं है यहाँ पे? यहाँ कितनी आबादी मुतासिर है यहाँ पे? आबादी तो बहुत मुतासिर हजारों में, लाखों में? आप किस इलाके से हैं? मलेरिया है, बिल्कुल बीमारी है। मैं भी इधर स्टोन शहर से हूँ मैं। अच्छा, तो क्या हालात हैं खाने पीने के और बस बीमारी खाने के? पीने के ये हालात हैं, हम ऐसे रोड पर पड़े हैं, बस कोई सहूलत नहीं है। और टेंट्स वगैरह भी नहीं मिल रहे आप लोगों को, या नहीं, मिले हैं नहीं, कुछ नहीं को? मिल रहे हैं, कुछ को मिले हैं, कुछ को नहीं मिले हैं बिल्कुल। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अल खिदमत और तरक्की को मैंने देखा है यहाँ काम कर रहे हैं। कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है तो बिल्कुल। आप ये बताएं, आपके जो MNAs और MPs कोई काम कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, कर रहे हैं ना, ये रूल डाल रहे हैं, जी, कर रहे हैं, ये रूल डाल रहे हैं ना, बस ये रूल डाल रहे हैं। अच्छा, ठीक। ये क्या कहते हैं इसको? मिट्टी डाल रहे हैं? मिट्टी डाल रहे हैं, ये रूल डाल रहे हैं ना पानी का, जिसमें पानी पाइप डाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, पानी का पाइप डाल रहे जी हैं हाँ। ताकि यहाँ से पानी निकले। जी हाँ, यहाँ से रोड खुलेगी तो फिर मेरे ख्याल में अमदाद भी जो है आसानी से आ सकेगी कुछ ट्रकों में, फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क। उससे फ़र्क बहुत पड़ेगा। अभी तो कश्ती वाले पैसे देते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जेवाई जेवाई। तो जी। आप क्या बता रही हैं, क्या हालात तो हम देख रहे हैं, लेकिन क्या मैं कहना उर्दू चाहती नहीं हैं? आता है, बलोच चीजें। नहीं, आप उर्दू बहुत अच्छी बोल रही हैं। हाँ, नहीं आता है ना। अच्छा, हाँ, बहुत पानी है, कुछ भी नहीं मिलता है, ना राशन मिलता है, ना पैसा मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। घर रह गया, सब रह गया, उस जगह में बैठा हूँ, ना तंबू मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। किधर जाते हूँ? हाँ, देखो गरीब मर्द कितना क्या हाल है। रोड पर पड़े हाँ, रोड पर पड़े हम। बाल ये हैं, रोड नहीं पर नहीं, पड़े हैं। बाल है, सब उससे पे है। किधर जाते हैं? जन्नत। जन्नत, कितना प्यारा नाम। हाँ, जन्नत है नाला। मर जाऊंगा बाजी, कुछ भी नहीं बचा। घर रह गया, सब लुट गया, कुछ भी नहीं। रोड पे बंद हो प्यान, नडा। इस इलाके में डेवस्टेशन देख के आई एम लिटरली स्पीचलेस। Anyways, the thing, you can see the hand pump. They are still pumping their drinking water from here, some of them. You can see the whole village is underwater. They have lost their livestock, human lives, their crops. And what they are facing now, they are under this scorching heat. It's close to 40 degrees right now here, or plus. I just came from Canada, so it's like 20 degrees there, and here it's 40 plus. And you can imagine. And these people are facing so many hardships other than malnutrition, food scarcity, waterborne diseases, and then malaria, gastro, and skin diseases also, scabies. I just heard that, and the snake bites. So anti-venom, clean water, filters, food, medical camps, everything is needed. Shelter, they need everything. The disaster is, the scale of this disaster is huge. डेवस्टेशन आप लोगों ने देखी, लेकिन मेरी नज़र से यकीनन आपने न्यूज़ में ये सब चीज़ें देखी होंगी। इसके बाद क्या हुआ, क्या आप लोगों ने ये देखा, या अभी तक वहाँ पे क्या हालात हैं? सो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने वहाँ पे फिर मेडिकल कैंप्स किए,
اور جو پہلا ہی کیمپ تھا اس میں 1000 سے زیادہ پیشنٹس دیکھے گئے. اب ہمارا فوکسڈ ایریا بولان پاس کا علاقہ، مچ کا علاقہ ہے. ہم نے وہاں کیوں فوکس کیا؟ کیونکہ وہاں وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے علاقہ، اور وہاں چونکہ پانی جب پہاڑوں سے اترا بلوچستان کے پہاڑوں میں، تو پانی جب جیسے ہی فلیش فلڈز آئے یا رین ہوئی، جو 48 گھنٹے کی انپریسیڈنٹڈ قسم کی رین تھی وہاں پہ، لوکلز کئی جو 70-80 سال کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی لیونگ میموری میں اس طرح کی بارش نہیں دیکھی. یقیناً مٹی کے گھر تھے جو بالکل جیسے نمک کی طرح بہہ جاتے ہیں، اس طرح سے وہ پانی میں بہہ گئے، اور کئی لوگوں کے سروں پہ ان کی چھتیں گر گئیں. 5 لوگ ایک فیملی کے جو ایک وقت میں دے لاس دیئر لائفز. ان کا لائف سٹاک، ان کی کھڑی ہوئی کراپس، وہاں ایپل آرچرڈس، دے لاسٹ ایوری تھنگ، لٹرلی ایوری تھنگ. لیکن وہاں سے پانی چونکہ بیسن کے علاقے میں نیچے آ کے کھڑا ہو گیا، کچھی کے علاقے میں، اور جو ایریا سندھ کے ساتھ بارڈر کرتا ہے، تو سب این جی اوز کی، میڈیا کی، سب کی نظریں اس علاقے پہ تھیں. لیکن جن علاقوں میں وہ تباہی اور بربادی کر کے چلا گیا اور وہاں کے لوگ دے ور لیفٹ ود نتھنگ، لیکن ان کی طرف کسی کا فوکس نہیں تھا. سو دیٹ واز دا مین ریزن دیٹ آئی پکڈ دس ایریا، مچ کا علاقہ، اور وہاں پہ ہم لوگوں نے کیمپ بھی کیا. جس کیمپ کرنے سے ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ وہاں پہ ان کے مسائل کس قسم کے ہیں، اور ان لوگوں کی ہمیں ڈائنامکس وہاں کے لوگوں کی پتہ چلی. وہاں پہ کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں. اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، مجھے یہ چیز اٹ گیوز می گوز بمپس ایٹ ٹائمس کہ میں پہاڑوں کے لوگوں کے لیے ایڈوکیسی کرتی ہوں جو کہ 8000 میٹر کے اوپر جاتے ہیں سامان اٹھا کے ایز اے پورٹر اور ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر یا ایز اے ماؤنٹین گائیڈ، اور وہاں پہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے. دے اسٹرگل فار دیئر لائف بٹ اٹ از پارٹ آف دیئر لیونگ. دس از دیئر لائیولیہڈ، دس از ہاؤ دے سپورٹ دیئر فیملیز اینڈ دیئر پیشن آلسو آف کلائمبنگ. آن دی ادر ہینڈ مچ میں جو میں نے کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے لوگ دیکھے کہ وہ 2500 فیٹ نیچے جاتے ہیں کوئلے کی کان میں، لیکن وہاں بھی ان کو آکسیجن کی کمی کا سامنا ہوتا ہے. وہاں سے وہ 100 کلو وزن اپنی کمر پہ اٹھا کر اوپر لے کر آتے ہیں. 10 سے 12 سال سے 14 سال کے بچے اس ایج سے لے کر آن ورڈ، لیکن 30-35 سال کی عمر تک وہ ڈن ہو جاتے ہیں بیکاز اٹس سو شیئر ہارڈ لیبر. تو ان لوگوں کے حالات جو میں نے دیکھے، پھر کوئلے کی کانیں کیونکہ ہر وقت کھلی بھی نہیں ہوتی، کئی دفعہ گیس لیک سے وہاں پہ لوگ مرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں مجھے جو کوریلیشن اس کی جو مجھے دکھی پہاڑوں کے لوگوں کے ساتھ جن کے لیے آئی ڈو ایڈوکیسی، اینڈ دین دیز ور دا پیپل ہو ور ورکنگ ان دا مائنس. یہ پہاڑ کے نیچے کام کر رہے تھے، وہ پہاڑ کے اوپر کام کر رہے تھے. وہ مائنس ٹیمپریچر میں، سب زیرو اینڈ بلو زیرو ٹیمپریچر میں کام کرتے ہیں. یہ لوگ شدید گرمی میں نیچے +50 ڈگریز اور 60 ڈگریز میں کام کرتے ہیں. So it's quite opposite but quite interesting correlation of these two. So that was the reason کہ مجھے ان لوگوں میں بہت کیا کہتے ہیں کہ میرے دل کو یہ چیز دکھی بھی کر گئی اور مجھے فیل ہوا کہ I should do something for them. So this is how we picked this area and then we did our medical camp there. ابھی وہاں کے ایک ہاسپٹل کی اڈاپشن کا رہبر ٹرسٹ کے ساتھ اور لوکل ایک آرگنائزیشن ہے ترقی فاؤنڈیشن، تو ان کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلدی یہ ہاسپٹل فنکشنل ہو جائے گا جو 10 سال سے ابینڈن پڑا ہوا ہے. تو آپ کو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ ایسی چیزیں بن بھی جاتی ہیں لیکن اس کے بعد وہ کبھی آپریشنل نہیں ہو پاتی. اب اس کے پیچھے پولیٹیکل ریزنز ہیں، اس کے پیچھے لوکل مینجمنٹ ایشوز ہیں اور وٹس ایور. دیٹس ناٹ آور پرابلم. ہم وہ کریں گے جو ہمارے بس میں ہیں. سو اس وقت ہاسپٹل کے اڈاپشن کا پروسیس بھی چل رہا ہے، تو آپ کو ہم نے میڈیکل کیمپ بھی دکھائے اپنی اس ویڈیو میں، لیکن اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز دکھاتے ہیں. پہلے آپ میڈیکل کیمپس دیکھیے. آپ میڈیسن چیک کر رہے ہیں اس وقت کہ کیا کیا ہے اس وقت یہاں پہ. ہمارے پاس کافی اچھی ورائٹی میڈیسن کی آ بھی چکی ہے اور ہمارے پاس امریکہ سے بھی ہے، پاکستان سے بھی ہم نے میڈیسن لی ہے. تو وی آر ایکسپیکٹنگ ہوپ فلی 800 to 1000 پیشنٹس. What we going to do is inshallah we going to cater every one of them. And your medical camp seems very equipped today. You have ultrasound machine here, you have paramedics on standby and everything. So this is all because of we have really good support from local community, and alhamdulillah we are very blessed that we have a team of doctors and paramedical staff, and I'm hoping that they are going to serve the local population, which is really they are striving for this kind of facility inshallah. So that's our plan. We're hoping that we can, by the end of the day, hopefully all the people who really need to be seen should be seen. ڈاکٹر صاحب ابھی تک کیا حالات ہیں، کیا آپ کو پیشنٹس کیا کس قسم کی بیماری
बीमारियां ज़्यादा दिख रही हैं और क्या? So, alhamdulillah, we have seen a lot of patients today. Basically, most of the time they have either chest infection, they have common cold, or most importantly, indigestion is a major issue. I think could be due to food itself as well. आवाज़ नहीं आ रही डॉक्टर साहब. But it could be due to food itself as well. But Food and water? Food and water. So clean water supply is essential. So most of these people who have a diarrhea, especially the kids, are having this trouble because they don't have access to clean water. So we are trying to actually give them some medicine to help it, but obviously this is not a permanent solution, So the solution is to get clean water supply, inshallah. So whatever you are doing today, it's more like a band-aid solution, immediate solution, Right, at yeah. least to give them some comfort. Yes. But long term is basically clean water and Yeah, some of these areas which have a flooded areas, there are a lot of patients with malaria also coming up. मलेरिया भी आ रहा है. Malaria is a major issue, So we're trying to help मलेरिया की them भी with मेडिसिन है आपके that. पास? So inshallah, we're trying to help them. So you can see the rush, there's a lot of जी, people. I just I made a video. आप क्या बता रहे हो कि बच्चों के तालीम के मसले यहाँ पे? बच्ची हम अपना सैलाब बेटी- में सारा घर चला गया है. हाँ सारे घर हमारे चले गए, बेटी हमारे पढ़ रही है, लेकिन घर में का कोई काम वाम नहीं है, सारे मर्द हमारे घर में है. अभी हम लोग परेशान हैं, हम लोग क्या करें, कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है. और बच्चे 2-3 महीने से घर में बैठे हैं. हाँ बच्चे पढ़ रहे, घर में बैठे, कुछ भी नहीं है, परेशान हैं. इन लोगों के लिए फीस के लिए कि हम लोग कहाँ से लाएं. ये इंतहाई शरारती बच्चे हैं, फुल ऑफ एनर्जी, और इन सबको वीडियो नहीं आ रही, ये वीडियो आ रहा है बेटा, वीडियो बन रहा है, सब का आ रहा है. अच्छा ये इधर आ जाओ, ओके इस तरफ सब आते हैं, सब ये लो. अच्छा ये सब आ गए. कनयारी गदारी इसके नामे गारेदा, कनयारी गदारी इसके नामे गारेदा, इसके नामे गारदा, इसके नामे गारदा. दस्ता बिदे जानी दस्तावतियानी, दुश्मन बया संगत बस वादा बहारानी, मर्दम वतारानी परचा मजानी, रंदा मकन तो दिल बर मारा शिगानी, कनजारी सदवारी औलीता में प्यारे दा, कनयारी गदारी इसके नामे गारेदा, इसके नामे गारदा, इसके नामे गारदा. अरे मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे. वो तेरी नदियों में बह जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. अय मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे. थैंक यू मेरा जी, ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. जज़ाकल्लाह. हम आपको वेलकम कहते हैं बलूचिस्तान में, डेरा मुराद जमाली में. आप यहाँ गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, इनका निवाला इनको दे रहे हैं. मैं आपका बहुत शुक्रिया, और आपके तरक्की फाउंडेशन का जो इन गरीब वो सैलाब ज़दगान के लिए निवाले दे रहे हैं आप. अच्छा, अल्लाह आपको और मेरी अजर दे. पार्टनर्स इन ह्यूमैनिटी है, और हमारा एक छोटा सा ग्रुप है दोस्तों का, और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि इतनी मुश्किल हालात में भी जो आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट है, और जो आप लोगों की हिम्मत है और हौसला है सब लोगों का, जो मैं हर जगह पे देख रही हूँ, और सेंस ऑफ ह्यूमर जो आप लोगों की हिस्से मिजाह है, माशाल्लाह. अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामत रखे. आमीन आमीन. पाकिस्तान के लोग और बलूचिस्तान के जो है ना बहादुर तो हैं ना. ये जो आफत हैं ये एबटाबाद में या बलूचिस्तान में ये आते रहते हैं, कभी किस टाइम कभी किस टाइम. पाकिस्तान के जो है ना लोग बहादुर तो हैं. हाँ टेस्ट है. तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद. I just want to reflect upon what I have seen since morning. I was out in the field. देख रही थी कि ग्राउंड ज़ीरो जिसे कहते हैं कि क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है इस वक्त. और मुझे वो औरत अभी याद आ रही थी आते हुए रास्ते में, जो सुबह मेरे गले लगी, और वो कह रही थी कि फ्लड से तो वो लोग बच गए हैं. 8 बच्चे थे उसके,
لیکن 2 بچے بھوک سے اور بیماری سے مر گئے. تو میرا صرف سوال یہ, اور مجھے کہہ رہی تھی کہ ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے, صرف اللہ ہے. میں نے کہا جب اللہ ہے تو تمہیں کیا چاہیے, کون چاہیے؟ لیکن یہ بات کہتے ہوئے بھی میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ جو پولیٹیشنز ہیں, جو یہاں کے ارباب اختیار ہیں, یا جو انفلوئنشل لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, یا جو ان کے لینڈ لارڈز تھے, فیوڈل لارڈز تھے, یا جو لوگ بھی آس پاس, کیسے راتوں کو وہ سو رہے ہیں, کس طرح سے سو رہے ہیں. مطلب جتنی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے, سوائے 2-3 آرگنائزیشنز کے, چند ٹینٹس کے, یا ان کے دسترخوانوں کے, یا ایک آدھ میڈیکل کیمپ دیکھا, اتنی نیڈ ہے, اور اتنا بڑا ملک ہے, ہم اتنی بڑی آبادی ہیں, کیا وہاں سے چند ڈاکٹرز نکل کے یہاں کیمپ نہیں کر سکتے ہر ہفتے 1 یا 2 کیمپس؟ کیا ہم لوگ یہاں پہ خود سے راشن لے کے نہیں پہنچ سکتے؟ یا ٹھیک ہے کچھ روڈز کے ایشوز تھے, اب تو 1 مہینہ ہو گیا, پانی اب نکل رہا ہے, اگر ہم آج پہنچ سکتے ہیں تو میرے خیال سے فوڈ بھی پہنچ سکتی ہے, میڈیکل کیمپ بھی پہنچ سکتا ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو ویئر وی آر. اور جن آرگنائزیشن جو ڈیٹا بھی کلیکٹ کر رہی ہیں, ان سے میں نے پوچھا ہے کہ کتنے لوگوں کی ہیلپ ہو پائی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3% لوگوں تک بھی نہیں ہم پہنچ پائے. So imagine the devastation and catastrophic floods at this big scale. اور ہم لوگ ابھی اس میں ڈینٹ بھی نہیں ڈال سکے. سب اپنی کچھ UN اور باقی لوگ پتہ نہیں کتنی فارمیلٹیز پوری کریں گے, کتنے فنڈز وہ صرف خرچنے کی خاطر جسٹ ٹو اسپینڈ اٹ, وہ کدھر جائیں گے, کتنے ایڈمن میں جائیں گے, کتنے لوگوں تک پہنچیں گے, کیا پہنچے گا, آئی ڈونٹ نو. لیکن میں پاکستانی قوم سے اپیل کر رہی ہوں, پلیز, آپ لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں. یہ ان حکمرانوں نے, یہ جو بیوروکریسی ہے, یہ سب کسی پہ ہم ڈپینڈ نہیں کر سکتے. ان میں بھی اچھے برے لوگ ہیں, کچھ اچھے لوگ کام بھی کر رہے ہیں, لیکن جس اسکیل کا یہ ڈیزاسٹر ہے اس کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا اور اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے, اور لوگوں کی جو وہاں کی مصائب ہیں اور جو ان کے ایشوز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے میں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو کہانیاں بھی سنوائیں لوگوں کی, میڈیکل کیمپس میں کس طرح کے لوگ آئے, کیا ایشوز تھے ان کے, اسنیک بائٹس, ملیریا, ڈینگی, اسکن ایشوز, سو مینی ادر ایشوز جو کہ بہت ہی مائنر ایشوز ہیں اگر ان کو آن ٹائم ڈیل کر لیا جائے, لیکن دے آر کازنگ ڈیتھس ایوری سنگل ڈے. نیکسٹ پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گی ایک بہت ہی امیزنگ انکریڈیبل پروجیکٹ. یہاں پہ ہیبیٹیٹ فار ہیومینٹی کا تو سبھی نے سنا ہوگا, لیکن بلوچستان میں کیسے ہم لوگوں نے زیرو سے ایک ٹیم بلڈ کی, اور that team did wonders and they are still doing wonders, and how you can be part of creating those wonders in somebody's life. Stay tuned for that in my next program.